आपको अगर कोई कास्ट करना चाहे तो कम से कम बजट में कितनी अच्छा नहीं मैंने नहीं कभी नहीं की। एक अधूरे से प्रोजेक्ट होते हैं उनके पास, उनका ट्रेलर पता नहीं वो ट्रेलर में पैसा लगा के उसको बना के अपने पास रखते हैं, लेकिन पिक्चर ये बॉम्बे में बहुत चलता है। अरे सुनो, फिर उसके ऐश्वर्या राय भी ऐसे ही पॉटी करती होगी मतलब आपका तो आप तो पीती ही नहीं है, आपने तो कभी ड्रिंक किया ही नहीं होगा। आप कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप कभी काम नहीं करना चाहते? लेकिन आजकल अपने 2 मिनट के मजे के चक्कर में लोग किसी के इमोशंस के साथ खेलते हैं, लोग किसी को प्यार का वादा करते हैं। कितने सारे गाने हैं जो सुपर डुपर हिट रहे। वो जो कल तक मेरा था वो आज किसी और का क्यों है? कंगना मैम, जब आप शुरू में आई थी तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? आपने काफी सारे सिंगरों के साथ काम किया है तरीके से, और मारपीट तो अभी करके आई हूँ मैं कुछ दिन पहले। जब एज ए मॉडल हम इंडस्ट्री में आते हैं काम करने के लिए, तो जो आने वाली लड़कियां हैं उनके लिए आपकी क्या राय है? आप उनको क्या समझाना चाहती हैं? हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बलराज सिंह एंटरटेनमेंट प्रेजेंट टॉक विद जोया खान एंड बलराज सिंह। दोस्तों, आज मैं जिनको आपसे मिलवाने जा रहा हूं या मिलवाने के लिए किसी भी कैसी है कंगना मैम? हेलो, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ। वैसे ना इतने खूबसूरत चेहरे बड़े कम आते हैं हमारे स्टूडियो में, और हम लोग ना एकदम खिलखिला उठते हैं, हमारी पूरी टीम भी एकदम खुश हो जाती है कि आज तो कोई खूबसूरत चेहरा आया नहीं है। देखो इसके चेहरे पे कितनी थैंक यू। पहले तो आप ये बताएं, कोई तकलीफ तो नहीं है आपको यहाँ? बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं हुई, बहुत मतलब ये मेरे लोकेशन के बिल्कुल पास था एंड आई वाज सो हैप्पी। मैं इनको सलमा जी को भी बता रही थी कि बहुत नियर बाई है और हम थोड़ा सा जा सकते हैं, मतलब ईजिली जा सकते हैं। तो यहाँ रहने का यही तो फ़ायदा है। जब मैं मुंबई में शिफ्ट हुआ तो सबसे पहले मैंने ये कन्वीनियंट लोकेशन सर्च की, जहाँ पर आप कोई भी, मतलब जितने भी आर्टिस्ट हैं ज़्यादातर इधर ही रहते हैं, और अच्छा लगता है जब लोकेशन जाती है तो वो कहीं ना कहीं सोचते हैं, क्योंकि दूर की लोकेशन पे कोई ना कोई सब लोग सोचते हैं, देखो समय तो सबके पास होता नहीं। बिल्कुल। और समय के अनुसार सब चलते हैं। जैकेट बहुत अच्छी लग रही है, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे लेनी है जैकेट। किसने सजेस्ट किया ये मुझे अभी तो आते हुए जो मुझे पहनना था तो मेरी हेयर स्टाइलिस्ट ने सजेस्ट की है, सलमा जी, जो बिल्कुल यहाँ पे खड़ी है मेरे सामने। और वैसे मुझे ये थोड़ी लेदर जैकेट्स होती है ना जो थोड़ा रफ एंड टफ लुक देती है, वो अच्छी लगती है। तो आई लव जैकेट्स, लाइक जीन्स के ऊपर नाइस पेयर ऑफ, तो अच्छा लगता है। ये अच्छी बात है। मुझे काफ़ी सारे सवाल मेरे जहन में हैं, उनमें से एक सवाल जो मुझे एकदम आकर्षित करता है आपको लेकर के, ये खूबसूरती का राज क्या है? खूबसूरती का राज तो मेरी मम्मी है। ऑब्वियसली मैं हरियाणा से हूँ और हरियाणा के खून में ही एक वो चीज़ है अपने आप में, क्योंकि हमारा दूध घी खाना पीना बहुत ही बेहद अच्छा होता है, तो इस वजह से ये कह सकते हो, या फिर मेरे जीन्स लगा लो कि मेरी फैमिली सब बहुत सुंदर है। कंगना जी, जी, आपने काफ़ी सारे लोगों के साथ काम किया है, हाँ, जिनमें से पापोन, बी प्राग, जानी भाई, इन सब के साथ आपने, और हार्डी संधू, उनके साथ इतना काम किया और इतने सारे अच्छे सुपर डुपर हिट गाने, जैसे आज तक मैंने ऐसे यार नहीं मिलिया, हाँ, इतने सुपर डुपर हिट गाने किए हैं। इन सभी लोगों की अच्छाइयाँ तो सभी को पता है, जितना भी हम स्क्रीन पे देखते हैं। कुछ बुराइयाँ बताइए, कमियाँ। देखो, बुराइयाँ जानने के लिए आपको किसी इंसान के पास रहना पड़ता है ना? और हमारा जो काम होता है वो बड़ा ही प्रोफेशनल होता है। तो और स्पेशली मेरे साथ ऐसा होता है कि जब भी मैं काम करने जाती हूँ तो मैं सिर्फ अपने काम पे ज़्यादा फोकस रखती हूँ रादर देन उनकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ जानने में, क्योंकि हमारा काम ही सब कुछ होता है, तो मैं सिर्फ उसमें फोकस रखती हूँ। बट हाँ, सेट पे वाइब्स चाहिए होती हैं और कि एक दूसरे के साथ कंफर्ट लेवल भी करना होता है, तो ऑफ कोर्स हमें जेलअप भी करना पड़ता है या बातचीत भी करनी पड़ती है थोड़ी बहुत। बट मेरा मेन फोकस रहता है खुद के ऊपर कि मैं अच्छा कर रही हूँ या मैं बुरा कर रही हूँ, मैं सामने वाले के बारे में नहीं सोचती हूँ। तो ऑफ कोर्स जितना मैं उनके साथ में रही हूँ, मुझे लगता है कि बहुत ही हार्डी तो ही इज़ वेरी नाइस एंड वेरी वेरी चिल आउट गाय, तो बहुत अच्छा है वो भी। एंड बाकी या एवरीबडी इज़ गुड लाइक इन देयर ओन वेज। या चलिए, अच्छी बात है, ये आपके माध्यम से पता चल रहा है कि सब नाइस हैं। जी। कुछ लोग यहाँ आए थे, उन्होंने भी सेम ओपिनियन दिया। पता नहीं सब लोग सेम ओपिनियन कैसे दे देते हैं, ये समझ नहीं आता। अब देखो, पता है थोड़ा सा
हर एक का प्रॉब्लम होता है कि कोई किसी की बैड बुक में आना नहीं चाहता है ना। बट इसका ये मतलब नहीं होता है कि बोलते ऑफ कोर्स सब सच्चाई है, क्योंकि अब मैं अगर आपके पास आई हूँ, आपसे मिलने आई हूँ, तो मैं सिर्फ आपको अपनी अच्छी साइड दिखाऊंगी, बिल्कुल, है ना। और जब तक आप मुझे नहीं जानोगे, मैं जब तक आपके साथ में नहीं हूँ या हम पर्सनल लेवल पे नहीं है, हम फ्रेंड्स नहीं हैं, तब तक आपको मेरे बारे में पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो जो लोग प्रोफेशनली और हमारे इस फील्ड के लोग होते हैं, वो काम करने जाते हैं और सिर्फ काम में फोकस रखते हैं। तो मेरे ख्याल से सबका फिर एक ही ओपिनियन रहता है, क्योंकि हर कोई अपनी अच्छी साइड दिखाता है। हाँ, एक इंसान किसी के लिए अच्छा किसी के लिए बुरा जी, होता है, बिल्कुल। लेकिन सब दिखाते हैं अपनी अच्छी साइड है। बिल्कुल। चलिए, ये तो लगा रहेगा। मुझे एक, जैसे बहुत सारे लोग ये पूछने की कोशिश करते हैं आप यहाँ तक कैसे पहुँची, इन समय पर अपन समय व्यर्थ नहीं करेंगे। जी। आपने बड़ी मेहनत करी, क्योंकि किसी के बारे में Nice. किसी के बारे में हम 1-2 घंटे में कितना ही जान लेंगे, या कितना ही वो Exactly. बता देगा, या Right. फिर 2 दिन में कितना बता Right. देगा। कंगना जी, मेरा एक सवाल है आपसे। जी। जब एज ए मॉडल हम इंडस्ट्री में आते हैं काम करने के लिए, तो जो आने वाली लड़कियां हैं उनके लिए आपकी क्या राय है, आप उनको क्या समझाना चाहती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ना, कोई भी हम काम करने जाते हैं तो हर काम डिफ़िकल्ट होता है, चाहे वो एज ए मॉडलिंग हो, चाहे वो एज एन एक्टिंग हो, या फिर चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे एयर होस्टेस का हो या कोई भी कॉर्पोरेट कोई भी काम हो, तो हर काम में मुश्किल होती है। और सबसे पहले तो हमें, आई एम जस्ट नॉट पर्टिकुलरली गिविंग कि सिर्फ मॉडल्स को ही मुझे राय देनी है, सबके लिए ये राय है कि सबसे पहले तो अपने ऊपर बिलीव रखो कि वो कर सकती हैं, और जब उनमें खुद में एक काम करने की डेडिकेशन होती है ना, तो जाके वो काम कर पाती हैं। तो उनको सबसे पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा कुछ भी काम करने से पहले, कि देखो इसके अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं। अच्छा इफेक्ट भी पड़ सकता है, बुरा इफेक्ट भी पड़ सकता है। आपको अच्छे बुरे दोनों किस्म के लोग मिलते हैं, और वो हर जगह पे मिलते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है हाउ यू आर टेकिंग दिस। तो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ मेरे लिए सबसे बड़ी जो सलाह है वो यही है कि अपने आप को फुली प्रिपेयर कीजिए, और जो काम आप करने जा रहे हैं आप उसमें निपुण होने चाहिए, आप उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने चाहिए हो, तभी जाके वो काम कर सकते हैं। तो सभी लड़कियों के लिए ये है कि जस्ट अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल बरकरार रखिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। दर्द क्या है आपके हिसाब से? दर्द मेरे हिसाब से, क्योंकि जब आप ये जवाब दे रही थी लड़कियों के लिए, आपकी आंखों में कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं छुपी हुई, जो क्या होता है ना, कभी कभी नज़रें बयां कर देती हैं। दर्द भी, अच्छाइयाँ भी, सच्चाइयाँ भी। तो नज़रों का बड़ा खेल है। बिल्कुल बिल्कुल, सारा खेल ही नज़रिए का होता है, और इसी में 2 लाइंस भी हैं। कोई इश्क से जाकर पूछे कि दर्द के साथ वफादारी करे, जो कि कोई करता नहीं है। तो दर्द की परिभाषा कुछ नहीं है। आई थिंक हम सब जो हैं सब दर्द में हैं। कोई दिखा देता है, कोई नहीं दिखाता है, और हर एक का एक साइड होता है, लेकिन उससे ओवरकम होना सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा टैलेंट होता है आपका। दर्द हर किसी में होता है मेरे ख्याल से, और जिसके पीछे दर्द ही नहीं है वो इंसान कभी समझेगा भी नहीं, और वो इंसान कभी तरक्की भी नहीं कर पाएगा, आगे ही नहीं बढ़ पाएगा वो। तो मेरे ख्याल से हैं बहुत सारे ऐसे दर्द हैं जो मुझे आगे बढ़ने पे इंस्पिरेशन देते रहते हैं। लेकिन कंगना जी, एक शायरी जैसे ये भी है कि कुछ कह गए कुछ सह गए, जी, कुछ कहते कहते रह गए, वाह वाह वाह, मैं सही और तुम गलत के इस खेल में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। वेरी गुड। सब लोग ना सिर्फ अपने आप को सही साबित करने में लगे हैं, बिल्कुल। रेस में है कि हम सही हैं। बिल्कुल, जिंदगी जब जिंदगी पे जुल्म करती है ना, तो जिंदगी कभी मौके नहीं देती, दैट्स ट्रू, है ना। बिल्कुल नहीं तो देती। जो लोग मौके गवा बैठे हैं ना, उनको बस बिल्कुल। सजा ऊपर वाला देगा। बिल्कुल बिल्कुल जा तुझे मेरा सब्र मारेगा, है। बिल्कुल बिल्कुल Anyway, ट्रू। कंगना जी, जैसे हम इंडस्ट्री में आते हैं, तो क्या इंडस्ट्री में काम करने के लिए कनेक्शन ज़रूरी होते हैं? बहुत ज़रूरी होता है कनेक्शन, क्योंकि सबसे पहले तो आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो उसके लोगों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो कि मैंने अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि आपके जब कनेक्शंस अच्छे होते हैं लोगों के साथ में, तो ही आप अच्छा काम कर पाते हो, और आपके कनेक्शंस ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके ए लिस्टेड लोगों से कनेक्शंस अच्छे हैं तो आप ए लिस्टर काम ही कर पाओगे, और अगर जैसे कैटेगरी वाइज होते हैं तो कनेक्शंस यह बहुत बहुत ज़रूरी होते हैं। बिना कनेक्शन के मुझे नहीं लगता कि कोई भी काम होता है। अगर कोई आके बोल दे मैंने अपनी मेहनत से किया है, ये किया, हाँ ऑफकोर्स मेहनत होती है हर किसी काम में, बट कनेक्शंस तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब तो ज़्यादातर हो गया, मतलब बिल्कुल। पहले तो कुछ टैलेंट भी काम आता था, जी,
अब कनेक्शन चाहिए, टैलेंट बाद में है। जी 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 पहले टैलेंट और कनेक्शन साथ में चलते थे, अभी टैलेंट थोड़ा नीचे आ चुका है, अब रियलिटी पे ज़्यादा चले गए हैं लोग, जी, और अब कनेक्शन पहले आ जाता है। ऐसा कोई वाकया हुआ है आपके साथ जब आपको प्रोफेशनली किसी ने आपके साथ चीट किया हो, जब आपको कोई मतलब कोई ऐसा जैसे काम को लेके चीट करके निकल गया और आपको झांसा दिया हो, ऐसा कोई वाकया? आ, ऐसा कभी मेरे साथ हुआ तो नहीं है कि किसी ने काम किया और मेरे साथ चीट करके निकल गया, क्योंकि मेरे काम में मेरी सहभागिता रही है और मेरी मर्ज़ी से ही हुआ है जो भी काम हुआ है, तो ऐसा कभी मेरे साथ तो खैर नहीं हुआ है कि कभी चीटिंग हुई हो काम को लेकर। पहले मुझे ये बताइए, आपने ये इस इंडस्ट्री को कितना समय दे दिया अभी तक? मुझे हो गया, अब लॉकडाउन निकाल दीजिए। लॉकडाउन लॉकडाउन के 3 इयर्स निकाल दीजिए आप, अब फिर मुझे हो जाएंगे 6 से 7 साल। 6 से 7 साल आप इंडस्ट्री में, और मुंबई में कब से हैं? मुंबई में मैं आई थी 2016 में। 2016 जी, में। वैसे तो मेरा आना जाना 2014 से है, बट आना जाना है, जैसे काम करने आ गई और चली गई वापस, बट जो प्रॉपर जो मैंने रहना शुरू किया वो 2016 से शुरू किया, 17 से सॉरी। शादी के बारे में क्या ख्याल है आपका? बहुत ही बुरे ख्यालात हैं। अच्छा, शादी का नाम आते ही सबके ख्याल सिमिलर, जैसे वो ओपिनियन। अच्छा, ये जो एक्सपीरियंस है, लोग करना भी चाहते हैं, इस लड्डू को लोग खाना भी चाहते हैं। अच्छा, जैसी शादी की बात होगी तो लड्डू जुड़ ही जाता है ना, शादी का लड्डू, जो खाए पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। इसका क्या अर्थ है, क्यों है ऐसा, ऐसा क्या? मुझे ऐसा लगता है ना कि हर चीज़ ना एक रीज़न से होती है, और हमारी दुनिया इतनी ज़्यादा सेल्फिश है, या हम लोग कह लीजिए हम इतने सेल्फिश हैं कि हमें पता ही नहीं रहता है कि हम कब किसके साथ क्या गलत कर गए, हमें कुछ पता ही नहीं रहता है। और रही बात शादी की, तो इससे पहले 2 लाइन्स। ये अच्छा लगता है मुझे, जब लाइनों में आंसर हो तो कितना मज़ा आए। जी, कोई उसे कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, कोई उसे कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, वो जो कल तक मेरा था वो आज किसी और का क्यों है। हाय। तो मुझे ऐसे लगता है कि हर चीज़ होती है वो अपने टाइम पे होती है, और होने को कोई टाल नहीं सकता है। और रही बात शादी की, तो मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आप जिम्मेदारी ले सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है, और शादी का मतलब होता है हम, यू एंड मी। एंड नाउ डेज एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर वेयर आई एम। हम एक दूसरे से पूछते रहते हैं, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना। कुछ होता है ना कि पहले के टाइम में, जैसे हमारे मम्मी पापा के टाइम में बिना बोले पहचान लेते थे कि इनको क्या प्रॉब्लम है। और जो पिछली शादियां हैं वो आज तक टिकी हुई हैं, क्योंकि एहसास थे उन शादियों में। एग्जैक्टली एहसासों से उनको वो जुड़े थे वैल्यू रिश्ते। है, वो समझते हैं उन चीज़ों को, क्योंकि उनके लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हथेली पे पानी हो मगर वो बह नहीं सकता, रिश्ते दिल के हैं वो किसी से कह नहीं सकता, समझ में आते थे सभी को अपने अपने भाव और रिश्ते, वो क्या सहता है वो किसी से कह नहीं सकता। आजकल तो लोगों ने रिश्तों को सिर्फ अपने इमोशन समझते हैं, दूसरे के इमोशन को वो बेवकूफ़ी, और दूसरे के इमोशंस को वो ये समझते हैं कि हम किसी के सामने एम्बेरस फील करने लगे हैं आजकल। रिश्तों में लोग दूसरों को क्या प्रॉब्लम है ये उनको एहसास होता है, लेकिन साथ वाले को क्या प्रॉब्लम है वो उनको एहसास नहीं होता। रिश्तों की सबसे बड़ी कमज़ोर कड़ी इस समय सिर्फ ये है कि हम रिश्तों को सिर्फ अपने नज़रिए से देखते हैं, दूसरे के नज़रिए से हम समझने की कोशिश नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा पहलू ये है कि हम रिश्तों को सिर्फ आजकल परखते हैं, समझते नहीं। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। और एक और चीज़ होती है कि जैसे कि मैंने कहा कि एक तरफा प्यार नहीं होता है, क्योंकि रिश्ता जो चलता है वो दोनों की तरफ से चलता है, बिल्कुल है ना। दोनों की बराबरी होना बहुत बेहद जरूरी चलो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी चलता है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक रिश्ते में। लेकिन आजकल अपने 2 मिनट के मज़े के चक्कर में लोग किसी के इमोशंस के साथ खेलते हैं, लोग किसी को प्यार का वादा करते हैं, या फिर उन्हें सिक्योरिटी देते हैं, या कुछ भी सिर्फ अपने 1-2 पल के उनको अच्छा लगे उसके लिए लोग कुछ भी करते हैं, झूठे वादे करते हैं, या जो भी उनको एहसास उस टाइम के लिए वो दिलाते हैं, सिर्फ वो एहसास दिलाते हैं। बट जब बाद की बात आती है, और लड़कियों का क्या होता है ना, लड़कियां बहुत इमोशनल होती हैं। अगर आप लड़कियों का मतलब, मैं जितनी भी लड़कियों को आज तक मैंने जाना है,
मम्मी को, दीदी को, फ्रेंड्स को या किसी को भी बहुत इमोशनल होती हैं। वो अगर किसी एक बंदे से प्यार करती हैं ना तो वो उसी के लिए डेडिकेटेड रहती हैं। और आज के टाइम में मुझे लगता है वो डेडिकेशन लड़कों को नहीं चाहिए। तो शादी के मायने जब आप रेडी हों रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तभी आप लोग शादी करें, वाह, नहीं तो आप शादी करें मत। समझ लो भैया, बड़ी मुश्किल है रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ली तो फिर ली, वही चीज़ें होनी चाहिए। और वो कहते हैं ना, बिल्कुल अहमियत अगर कहने से मिले तो जी। फिर क्यों मिले, बिल्कुल नहीं चाहिए ऐसी अहमियत जो कहने से मिले, जी। सीधी सी बात है। कंगना मैम, कभी कभी मुझे मेरे स्टूडियो में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिनसे बिल्कुल दिल से बात होती है, दिल की बात दिल तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है, जी। दिमाग से हो नहीं पाती और ना लिखी हुई बातें कर पाते हैं, है ना। कंगना मैम, जब आप शुरू में आई थी तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो शुरू में आई थी, मैं हरियाणा से हूँ और वहाँ के रहने में, वहाँ के ढंग में, तौर तरीक़ों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है एक मेट्रो सिटी से। तो मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ और जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुई थी सबसे पहले, तो एक मेरे लिए ना एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि एक तो पैसे नहीं है, दूसरा आपको काम भी करना है, तीसरा आपको फैमिली को भी संभालना है, और चौथा ये है कि खुद को स्टैंड भी करना है और करके दिखाना है कि तुम अगर घर से निकली हो तो अब तो तुम्हें भाई कुछ करके जाना पड़ेगा। तो एक ये इतनी सारी चीज़ें जहन में थी मेरे जब मैं बाहर निकली थी। तो ऑफ कोर्स एक लड़की जब बाहर निकलती है, लड़का तो कहीं पे भी सो सकता है, फुटपाथ पे सो सकता है, नॉर्मल कहीं पे भी सो सकता है, तो लड़कों को वो प्रॉब्लम नहीं होती, बट लड़कियों के लिए बहुत बड़ा टास्क होता है ये। तो यह मुझे लगता है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले लाइफ में डिफ़िकल्टीज़, मुश्किलें, परेशानियां तो आती हैं, बट उसको आप किस तरीके से हैंडल करते हो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दिक्कतें हुई हैं और फिर ऊपर से इस फील्ड में भी आना, तो मेरा तो बिल्कुल ही गेम चेंजर था, क्योंकि मुझे इस लाइन में आना नहीं था और मुझे इस लाइन के बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं था या मुझे पता भी नहीं था। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स मॉडलिंग करते थे, जैसे मैं जब जॉब करती थी, तो किसी ने मुझे बोला तुम्हारा फेस बहुत अच्छा है तो यू शुड ट्राई, और फिर मैंने ट्राई किया। तो एक तो पैकेज भी अच्छा होता है भाई, नॉर्मल एक जॉब से तो अच्छा ही होता है, बिल्कुल। तो फिर उसके बाद फिर मैंने शुरू किया। तो हाँ, कुछ चीज़ें बहुत मुश्किल रही हैं, लेकिन अब जाके लगता है कि बहुत वर्थ रहा, मैंने मेहनत की, मैं यहाँ तक पहुँची, और भी अच्छा कर रही हूँ, और भी मैं अच्छा करूँगी। बेस्ट इज़ येट टू कम। अच्छा, कंगना शर्मा का पूरे दिनचर्या क्या क्या रहती है, मतलब पूरे दिन जी। कंगना शर्मा कैसे गुजारती हैं आजकल? जी, आजकल मैं ऐसे कभी तो जैसे अभी मैं सॉन्ग्स वगैरह कर रही हूँ, या फिर मुझे जैसे इवेंट्स आ रहे हैं, या फिर कोई भी जैसे वेब सीरीज़ का या कुछ भी काम आता है, नरेशंस होती हैं, तो जैसे मीटिंग्स होती हैं, सबसे पहले सुबह उठते जिम होता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑफ कोर्स एज एन एक्टर, वो होता है। फिर मुझे आजकल एक पता नहीं क्या धुन चढ़ी है कि मैं बहुत डांस करती हूँ। जब मैं घर पे अकेले रहती हूँ ना तो मैं बहुत डांस करती रहती हूँ, बीच में कभी रील्स बनाती हूँ या कभी वैसे ही डांस करने लग जाती हूँ, तो वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद जिमिंग हो जाता है, फिर ऑफ कोर्स अपनी डाइट प्लान और खाना पीना ये भी हो जाता है, थोड़ा देर इंस्टाग्राम पे बिताते हैं, घर वालों से बातें होती हैं, फिर मीटिंग्स भी हो जाती हैं और कभी कभी काम हो जाता है। और भाई साहब मेरा सुन लो, मैंने जिम के पैसे तो भर दिए, कई जिमों में भर दिए, और मैं कई दिन से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आज जिम जाऊँगा। कल तो मैंने संदीप से भी वादा करा था कि 8 बजे किसी भी कीमत पे उठूँगा, तो 11 बजे इसने दरवाज़ा नॉक किया तो कंगना मैम, आपने काफ़ी सारे सिंगरों के साथ काम किया है, हाँ और उनके साथ आपके एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छे रहे हैं, हाँ जी। और आपके दोस्त भी बने होंगे, जी। तो आज मैं आपको उनकी नज़रों में थोड़ा बहुत तो कम करने वाला हूँ। वो कैसे? देखो मेरा भी सवाल। अच्छा, मैं कुछ सिंगरों के नाम लूँगा, हाँ जी। 2 में से आपको बेस्ट सिंगर को चूज़ करना है और दूसरे को हटा देना है, Alright, ठीक है? alright. तो मैं अभी एक सिंगर का नाम लूँगा, उसके कंपेयर में दूसरे सिंगर का नाम लूँगा, आप समझ गए होंगे, तो आपको अच्छे वाले को चूज़ कर लेना और जो आपको कम पसंद है उसको हटा देना, एज ए सिंगिंग, एज ए ह्यूमन, जैसे आपके नज़रिए के हिसाब से। पहला बी प्राग और पापोन। ओह माय गॉड, ओके। इजी नहीं होने वाला है। हाँ जी, क्योंकि पापोन का जस्ट अभी रिलीज़ हुआ है यार, 3-4 ही दिन हुए हैं, बट फिर भी मुझे ये डिसीजन लेना पड़ेगा, सॉरी। बी प्राग। ओके, बी प्राग और जानी, क्योंकि वो सिंगिंग तो वो भी करते ही हैं। नहीं, जानी कहाँ सिंगिंग जानी करता है, उसने किया है, उसने वो शायरी करता है। मेरे ओके, आपको इन दोनों में से चूज नहीं करना, मना कर दो, ठीक है, लेकिन मैं दूसरा दे देता हूँ। ओके, नहीं, बट फिर भी मैं चूज करूँगा। हाँ, चूज करना पड़ेगा। जानी, ऑफ कोर्स। जानी क्या लिखता है, नहीं, आहा आहा,
कतरा कतरा मरे मैं उसकी चाहत में कुछ इस कदर, ना कोई दवा ना कोई ताबीज रहा कारगर, ना एक ताबीज मिली रहा मैनू कार। अप्सरा। नहीं, मैंने ना उनके स्टाइल में एक लिखा था, मैं अभी भटक गया हूँ, आप इस सवाल से दोबारा कर लूँगा, लेकिन मैंने एक बहुत अच्छा गाना लिखा है कि शुरुआत ऐसे है कि सितम ढाए गए मुझ पर इस कदर की रूह से आवाज़ न निकली। वाह 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 वाह। सितम ढाए गए मुझ पर इस कदर की रूह से आवाज़ न निकली, गर आवाज़ ऊपर पहुंच गई होती न तो घर की रहती न घाट की पगली, क्या न बात घर की है, न घाट क्या की बात पगली। है। लिखूं अगर खुदा को मैं तेरी धोखेबाजियां, वाह। तो तेरे लिए ऊपर की दहली से बंद कर देगा। जन्नत तो दूर तुझको, जन्नत तो दूर, क्या नर्क भी तुझको कबूलेगा। खिदमत में मैंने तेरी पेश करे तोहफे, लौट के आए मुझको धोखे ही धोखे। किस्मत क्या में कोई बात और है। था, मेरी किन्ना रुलाया मुझको, आंखों में समंदर भर गया, इतना रुलाया मुझको। लिखूं अगर खुदा को मैं तेरी धोखेबाजियां, तो तेरे लिए ऊपर की दहली से बंद कर देगा। शब्द से खुशी, शब्द से गम, शब्द से खुशी, शब्द से गम, शब्द से पीड़ा, शब्द से मरहम। हाय। तो ये शब्दों का खेल है और इन शब्दों में ही पूरी दुनिया अटकी है, और जो पूरी दुनिया का सार है वो ये शब्द ही है। तो अब आप अपने शब्द शुरू कर सकते हैं। मैं भूल गया मुझे क्या पूछना था आपसे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले एक मोहब्बत पे लाइन बोलना चाहता हूँ। जी। मोहब्बत हर उम्र में जवान रहती है, मोहब्बत हर उम्र में जवान रहती है, पसंदीदा शख्स कभी पुराना नहीं होता। क्या बात है। सवाल ये था बिल्कुल। कि एज एन मॉडल, वैसे आप एक्टर हैं, मुझे पता है कि मॉडलिंग आपका, पहले आपने मॉडलिंग से शुरुआत की जी, थी जी, जी, और बिल्कुल। अभी आप बहुत अच्छी जी। एक्टर हैं। और मेरा जो सवाल है वो ये है कि एज एन मॉडल जी। मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या रहता है? एज अ मॉडल मेजर जो सोर्स होता है इनकम का वो होता है, जैसे आप रैंप वॉक करते हैं, या एज अ मॉडल आप वीडियो एल्बम्स करते हैं, या फिर एज अ मॉडल आप फ़ोटो शूट्स करते हैं किसी ब्रांड्स को लेकर, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे जो सोर्स ऑफ इनकम होता है मॉडल्स का, तो यही सोर्स ऑफ इनकम है। चलो अच्छा है। एक्टिंग में थोड़ा सा मुझे ज़्यादा मिल जाता है। मुझे पता नहीं क्यों एक सवाल मेरे जहन में आ गया चलते चलते, ऐसे जी। बात करते करते। कभी झगड़ा वगड़ा किया है आपने? झगड़ेलू हैं आप? झगड़े मैं थोड़ी सी ना सटकेली हूँ। एक बात जान लेना, अगर आपने यहाँ झूठ बोला तो लोग YouTube से निकाल के डालेंगे, देखो ये कंगना शर्मा का झगड़ा, नहीं। ये कंगना शर्मा ने यहाँ पे मारपीट। नहीं। झगड़ा नहीं, मतलब नहीं, जुबान ऐसा से नहीं नहीं, है। जी। जुबान से नहीं, कभी ये हाथापाई वाला झगड़ा होता है कभी ओए किसी से? होए 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 होए, ये तो बड़ा खतरनाक किस्सा हुआ है मेरे साथ। हाँ। ये अच्छा, पहले मुझे ना थोड़ा सा डर लगता था झगड़ा करने में, क्योंकि मेरे लाइफ में कुछ ऐसे वारदातें या वाक़यात हुए हैं, ऐसी चीज़ें हुई हैं लाइफ में कि मैं झगड़ा नहीं करती थी, मैं साइलेंट रहती थी। लेकिन अब जब से थोड़ा सा अपने आप में इस लाइन में आने के बाद मैंने कॉन्फिडेंस गेन किया है जो अपने अंदर, और तब से मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई हूँ। और बीच बीच में जैसे मैं मार्शल आर्ट्स की और ये वो क्लासेस लेती रहती हूँ, तो यस अब कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, तो अब मैं भिड़ जाती हूँ बस किसी से भी। मुझे कोई थोड़ा सा भी ट्रिगर कर देता है ना, तो मैं भिड़ जाती हूँ बहुत गंदे तरीके से, और मारपीट तो अभी करके आई हूँ मैं कुछ दिन पहले। सच बोलो, इंसान वही जिंदा है जो अच्छा है। बिल्कुल। अगर बुरा हो तो मर जाएगा ना यार। अच्छाइयों से भारी कभी बुराई हो ही नहीं सकती। हमारे हिसाब से कोई काम नहीं होता है तो हमें सामने वाला बुरा लगता है, बिल्कुल। और ये ह्यूमन नेचर है, मुझे भी लगता है, बिल्कुल। और ह्यूमन नेचर बदल नहीं सकता। बट सच पे ही दुनिया कायम है। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो ही सच कायम रहता है। लेकिन आज के टाइम में सच कोई बोलना ही नहीं चाहता है, सच है ही नहीं कहीं पे किसी की ज़ुबान पे। ये सुनने में आया है कि तू दुनिया को क्या बता रहा है, ये सुनने में आया है कि दुनिया को तू क्या बतला रहा है, खुद को सच्चा और मुझे झूठा ठहरा रहा है। अगर इतना ही सच्चा है तो सच्चा रह ना, ये सच्चा दिखाने के लिए तू कस्में क्यों खा रहा है। सच कोई बोलना ही नहीं चाहता है, और मुझे ऐसा लगता है कि झूठ की ज़िंदगी ना थोड़े टाइम की होती है, और फिर झूठ कहीं नहीं होता है। एट द एंड ऑफ द डे आपको सच में ही जीना पड़ेगा। किसी को 2 मिनट के लिए बुरा लग सकता है सच आपका, लेकिन वो सच सच होता है। मैं अपने सारे एहसास समेट ले जाऊंगा, सच बोल रहा हूँ, एक दिन मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। हाय, क्या बात है। क्या बात है, बहुत अच्छा लिखते हो यार। कभी बहुत अच्छी सोच है आपकी। आप जब लिखते, पता है
कलम से लिख नहीं सकता उदास दिल के अफसाने, मैं आपको दिल से चाहता हूँ, आपके दिल की खुदा जाने। मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत में है, प्यार में है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जिस पॉडकास्ट तरीके मेरा की है आप और कर रहे सवाल हैं। सिर्फ मैं करता हूँ। जख्मों से वास्ता रहा, दुखों से वास्ता रहा, आपकी दोस्ती यारी कैसी रही? सच बताऊं, सच्ची बताने की होती है यहाँ पे। देखो ट्रूथ एंड डेयर तो हम खेल नहीं सकते, ये कि ट्रूथ एंड डेयर कैसा है आपके, ये वाला सच बताऊं बाद में, पहले मुझे बताओ ट्रूथ एंड डेयर आपने खेला है कभी? बिल्कुल खेला है। आपकी नजर से हाँ जी, ट्रूथ एंड डेयर गेम कैसा है? ट्रूथ एंड डेयर बहुत ही बढ़िया गेम है, लेकिन आज के टाइम पे ट्रूथ एंड डेयर क्यों खेला जाता है, एवरीबॉडी नोज दैट। लेकिन मैं बताऊं, मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ ट्रूथ एंड डेयर में भी बोला जाता है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, मतलब देखो, और एक और बात, डिपेंड। कभी भी मैं आज पूरे गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, एक्सपीरियंस हमारे रहे हैं, ट्रूथ एंड डेयर तभी सच्चा हो सकता है जब लोग अपनी बीवियों के साथ खेलें बैठ के, तब सच्चा हो सकता है। गर्लफ्रेंडों के साथ खेलेंगे तो कभी सच नहीं हो सकता। और नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा अरे नहीं भाई, मैंने जिंदगी में बहुत सारे लोगों को देखा, हमने ट्रूथ एंड डेयर हटाए भी हैं और अपनी जिंदगी से डिलीट भी किया ये गेम। और ट्रूथ एंड डेयर एक मेरा आपने अपना कभी opinion। दोस्तों के साथ ट्रूथ एंड डेयर खेला है? मैंने दोस्तों के साथ खेला, इसीलिए तो खेलने के लिए मन ही नहीं करता। एग्जैक्टली हाँ। क्योंकि देखो, मैंने खेला है, बहुत बार खेला है, और शायद जिन्होंने मेरे साथ खेला है उनको पता है। तो मुझे ऐसा लगता है ट्रूथ एंड डेयर बेहद खतरनाक है। हाँ। तो बात हो रही थी दोस्ती की, तो जी। दोस्ती में क्या पूछना चाह रहे थे आप? मैंने सिर्फ आपसे ये सवाल पूछा कि जख्मों से, दर्दों से आपका बहुत वास्ता रहा जी, है जी, जी। और रातों से भी बहुत वास्ता रहा। जी। अब मुझे सिर्फ ये जानना है कि आपका दोस्ती से कोई वास्ता रहा है कि नहीं? दोस्ती तो मेरी मैं ज़्यादा दोस्त बनाती नहीं हूँ, बहुत ही कम होते मेरी लाइफ में जो दोस्त मैं जिनको बनाती हूँ, और आज तक मेरे इतने ज़्यादा दोस्त नहीं रहे हैं कि मैं जिस पे रिलाय हो सकूँ कि हाँ, एक दो मेरे फ्रेंड्स हैं अभी बहुत अच्छे हैं। तो हाँ, मेरा अब जो चल रहा है मेरा दोस्तों के साथ में अब अच्छा रिलेशन चल रहा है, तो दोस्ती अच्छी है। अगर दोस्त निभाने पे आए तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मेरा ये है कि मुझे अब जो फोकस करना है वो अपने काम पे फोकस करना है, तो मैं ये दोस्ती यारी प्यार ये सब साइड में रख के अपने काम पे फोकस कर रही हूँ, तो मेरा ये मेन है अभी। और ये कहीं ना कहीं सही भी है, अगर हम काम पे जी। फोकस्ड होते हैं तो दोस्त भी बनते हैं और काम जी भी जी जी बनता जी है। और नए नए आजकल लोग, दोस्ती क्या है, काम की दोस्ती है ना, जी। दोस्ती काम की दोस्ती जी। है। दोस्ती इसलिए करते हैं लोग दोस्ती कि वो काम टाइम है पे और काम काम आ ही सके। दोस्ती है। दोस्ती अब इसलिए करते हैं जी। लोग कि दोस्त काम पे काम टाइम पे काम आ जी सके, जी है जी ना? बिल्कुल 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 काम की दोस्ती। जी। अब वो पुरानी दोस्तियाँ अब नहीं रही, गाँव वाली पहले हुआ दोस्ती। करती थी। जी 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 जो बिना सेल्फ के होती थी आपके साथ में, जो आप अरे स्कूल आजकल पढ़ते थे। आजकल ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड चलता है, कोई अपनी अपनी रेसिपी शेयर करते हैं। जी आपकी कोई ऐसी रेसिपी जो कंगना शर्मा बनाना चाहे और खुद खाना चाहे, किसी को ना खिलाना चाहे? पहली बात तो आई एम नॉट अ गुड कुक, बट फिर भी मुझे आजकल जो थोड़ा शौक चढ़ा हुआ है वो जैसे हल्दी पानी पीने का सुबह सुबह उठते ही, एक तो वो है जैसे क्या फ़ायदा और कैसे बनाते हैं? जो मुझे अभी फील हुआ है हल्दी पानी पीने से कि एक तो थोड़ा सा स्किन में ग्लो करता है, और ऊपर से आप थोड़ा एक्टिव फील करते हो। तो हल्दी को बोला जाता है ना, जैसे हमें कभी पहले पुराने टाइम पे हमें चोट वोट लगती थी तो हमारे घर वाले बताते थे कि हल्दी लगा लो अपने जख्मों पर। कान सिलवाने जाते थे तो बोलते थे, खाते हैं तो उससे बोलते हैं कि अपना जो अंदरूनी सिस्टम है वो ठीक होता है, और जो मैंने देखा भी है वेट लॉस में भी बहुत अच्छा है, ठीक है, और आपका स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, और इन्फ्लामेशन होती है जो आजकल ये भी बहुत चल रहा है कि इन्फ्लामेशन वाली डाइट और ये सब भी चल रहा है, बट वो इन्फ्लामेशन को भी कम करता है, ये मैंने देखा है। हल्दी पानी, थोड़ी सी उसमें जिंजर डाल के और नींबू डाल के उसको बॉईल कर लो, थोड़ा सा हनी डालना हो तो आप हनी को डाल सकते हो, और उसको सुबह सुबह खाली पेट पियो, तो वो सबसे बेस्ट है। नाउ डेज आई एम जस्ट डूइंग द सेम थिंग। मुझे लगता है वही राज है। नहीं, ऐसे तो कई राज हैं जो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि सब लोगों को पता चल जाएगा। घर की बड़ी हैं आप? नहीं, मैं सबसे छोटी हूँ घर में। मैं भी सबसे छोटा सबसे हूँ। छोटे, ओके। जी। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल सबसे छोटे होते हैं वो ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं, ये सच बात है। जी, तो मेरा वो दिन मैं चाहती हूँ कि मैं वापस जाऊँ और उन चीज़ों को थोड़ा सा करेक्ट करूँ, वो चीज़ें मैं दोबारा से जीना चाहती हूँ। आप कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप कभी काम नहीं करना चाहती? ऐसा इंसान जिसके साथ मैं कभी काम नहीं करना चाहती इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में नहीं, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके साथ मैं कभी काम नहीं करना चाहती। मतलब मेरी ऐसी किसी के साथ बहस लड़ाई या फिर ऐसा कोई खटास वाली कोई बात नहीं है कि ऐसा मैंने सोचा हो कभी। कंगना शर्मा का पसंदीदा कलर कौन सा है? मेरा कलर है रेड कलर।
खाने में कंगना शर्मा को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? दाल राइस, पीने में राजमा कंगना राइस। शर्मा को क्या पसंद है? कौन से पीने की बात कर रहे हो? बस हम समझ गए? समझ गए हमें, आप बस तो यहाँ शराब की तो बात हुई नहीं। नहीं मैं तो अपना बता रहा हूँ, मैं अपना, आपका तो आप तो पीती ही नहीं है, आपने तो कभी ड्रिंक किया ही नहीं जी होगा। मुझे नहीं, सच बोल रहा हूँ, आपने तो कभी, आपको देख के लगता ही नहीं कि आप ड्रिंक को छू भी सकती हैं, आप तो हल्दी पानी पीती हैं। रहे वो भी नींबू डाल के। वो भी नींबू डाल के। शराब तो हम जैसे लोग शराबी दिखते भी हैं, पीते भी हैं। हाँ, वैसे आपके हेयर से दिख रहा है। वाह कंगना जी, मुझे ड्रिंक में चाय पीना बहुत पसंद है, वाह। बस। लेकिन आपने तो ब्लैक कॉफी पी 2 बार। नहीं, ब्लैक कॉफी मेरी मजबूरी है डाइट की वजह से। पीना आपको चाय पसंद है। चाय पसंद है। जो चीज़ पसंद है इंसान वो क्यों नहीं करता? देखो कुछ चीज़ें होती हैं, देखो मैं चाय पीती हूँ ऐसा नहीं है, बट वो मैं जब मुझे लगता है कि मेरा कोई काम नहीं है, क्योंकि मुझे मीठे से ना बहुत जल्दी गालों पे आता है मेरे फैट। कंगना जी, मेरे को ये सवाल, ये जो करना है ना, ये बड़ा ही पेचीदा है। लोग इसको अदरवाइज लेंगे, लेने दो, मेरा क्या जाता है। जी लोगों को जो पसंद है एक्चुअली वो नहीं करते, जी। औरों को जो पसंद है वो करते हैं। क्यों करते हैं? वो हम भी यही करते हैं आजकल। तो आजकल क्यों क्या करते हम हैं? भी वही करते हैं जो दूसरों को पसंद होता है, क्योंकि हमारा जो शो बिजनेस है वो दूसरों के ऊपर ही डिपेंड करता है। और दूसरी चीज़, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है, कभी तो हम फेम के लिए करते हैं, कभी हम अपने घर वालों को खुश करने के लिए करते हैं, कभी हम दुनिया को ये दिखाने के लिए करते हैं कि हाँ आई एम द बेस्ट, जबकि हमें अंदर ही अंदर ये पता होता है कि आई एम नॉट मेंट फॉर दिस। हम किसी और चीज़ के लिए बने हैं और हम कर क्या रहे हैं, लेकिन फिर भी हम दूसरों की होड़ में एक दूसरे के साथ लग के हम वही चीज़ें करते हैं। ये फैक्ट है। आपको पता है कंगना मैम, जी यहाँ पे बहुत सारे लोग मर्सिडीज से चलते हैं, ऑडी से चलते हैं, BMW, ये वाह, ओ जी, माय जी, चिप जी, चॉप जी। या गुच, ये आजा राइट न्यूया। राइट राइट राइट। उनका बैंक बैलेंस कभी कभी पता चलता है 0 है, ठीक, क्योंकि वो सारा खर्चा तो उसमें उसी में मेंटेन कर करने में देते हैं, लगाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, और इतने फर्जी लोग मैंने मेरी जिंदगी में, हालांकि चलो ये यहाँ का कल्चर ही होगा, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया, जो मैंने लोगों को ऑडिट किया है, मैं उनको परख नहीं रहा हूँ, समझाऊं, करीब से समझा है। और करीब से समझने के लिए उनके मैं बहुत करीब गया। अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और पूरे लोखंड वाला का चक्कर लगाते हैं, 3-4 बिल्डिंग बहुत अच्छी अच्छी आती हैं, इसमें मेरे 2 फ्लोर बन रहे हैं। मैं बोला वाह यार, वाह इन्फ्लुएंस, वाह वाह माय गुडनेस। फिर मैंने देख लिया, एक इसमें मेरा फ्लैट भैया तैयार बैठा, कल पोजीशन मिलने वाली है। मैंने कहा ओके सुनो। अच्छा जी। फिर उसके बाद 3 फिल्में मैंने, ये एक अधूरे से प्रोजेक्ट होते हैं उनके पास, उनका ट्रेलर पता नहीं, वो ट्रेलर में पैसा लगा के उसको बना के अपने पास रखते, लेकिन पिक्चर भाई, ये बॉम्बे में बहुत चलता अरे है। सुनो, फिर उसके बाद मैं बोला अरे, और मैं इन्फ्लुएंस हो गया। मैं नया नया आया था, 10 महीने तो मुझे वैसे अभी भी नया ही हूँ, लेकिन समझने में वक्त मुझे ज़्यादा लगता नहीं, समझदार मैं काफ़ी हूँ, हाई स्कूल तक पढ़ा हूँ और गाँव से आया हूँ, और गाँव में समझदारी मुझे मिल गई थी। मैं समझ के आया था कि यहाँ के लोग कैसे हैं। बेवकूफ़ बनकर मैं उन्हें बेवकूफ़ समझता हूँ, वो बेवकूफ़ क्या जाने कि बेवकूफ़ क्या जानता है। ठीक है, वो छोड़ दो। तो फिर मैंने उसको देखा, मैं बोला यार भाई। अच्छा, एक और बात मुझे बताना आप, जैसे देखो मैंने इस लाइन में आने का बहुत लेट सोचा है, बहुत बाद में मतलब मुझे पता ही नहीं था कि मुझे इस फील्ड में आना है। तो जब हम छोटे होते थे, मतलब मैं गांव से हूँ स्पेशली, तो हम जब छोटे होते थे ना, तो हम ना एक चीज़ सोचते थे, आप अपना बताना कि आप भी ऐसा सोचते थे क्या? हम ये सोचते थे कि ये जो ब्रश मैं कर रही हूँ, क्या ये अमिताभ बच्चन भी यही ब्रश कर रहा होगा, है ना? आप भी ऐसा सोचते थे? भाई खूब सोचते थे। वो खाना क्या खाते होंगे, समोसे खाते होंगे वो। हाँ, तो है ना, हमारे जैसे जो पॉट होते थे वो वैसे देसी हमारे वाले जैसे क्या होते थे वो, देसी देसी हाँ, स्टाइल, तो बढ़िया। मैं सोचती थी, मैंने उससे कहा पेट बहुत अच्छा साफ होता है, पता हाँ, है। ऐश्वर्या राय भी ऐसे ही पॉटी करती होगी, मतलब तो ना ऐसे सोचते थे, मतलब दिमाग में ना कुछ भी आता था कि ना ये ऐसे करते होंगे। अभी ऐश्वर्या राय अगर देखेंगे तो हंसेंगी, क्योंकि अभी उनकी जिंदगी वैसी दोहरेपन में चल रही है, अगर अभी देख लेंगे तो हंसेंगी। हाँ, तो आप भी ऐसा सोचते थे क्या? मतलब नहीं, ऐसा होता पोट था वाला कि तो नहीं सोचता था, लेकिन समोसे चाय वाला सोचता था, क्या लोग ये समोसा खाते होंगे। नहीं, ये नहीं, ये तो बड़ा नॉर्मल है, ऑब्वियसली खाते ही होंगे। मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें जो हम करते हैं वो उस समय ये नहीं पता था ना, वो फ्लश आते हैं या फिर और भी कई हाँ, टेक्नोलॉजी वाले फुहारे नीचे से निकल के आते हैं, वो हाँ। पता नहीं क्या चीज़ें हो जाए। Exactly. क्या बात कर रहे हो आप, ये क्या बात कर रहे हो? ठीक है। नहीं, बट अभी जैसे फिर मैं यहाँ पे आई तो मैं देखा यार, अपने ही जैसे ही लोग होते हैं ये भी, हाँ। मतलब जो हम करते थे वही सब ये लोग भी करते हैं। दूर पता है, आप कभी साबुन से नहाए हो? मैं बड़ा कम यूज़ करता हूँ, जो ये आर्टिफिशियल प्रोडक्ट होते हैं बहुत कम, नहीं करता मैं, नहीं नहाता तो फिर साबुन किससे, मुल्तानी मिट्टी से नहाते नहीं, मैं शैम्पू करता हूँ एवरीडे। अच्छा। और नहाते वक्त मैंने एक ऑर्गेनिक साबुन अपना खुद का बनाया हुआ है,
और उसके कम से कम 100 पीसेस मैंने बनवा के अपने पास रखे अरे हैं। अगर अरे आपको अरे चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। ऑर्गेनिक अच्छा है, जी किसी अच्छा प्रकार का कोई केमिकल यूज़ नहीं है, सारी चीज़ें मैंने खुद बनाई हैं। और उसकी जो साबुन की जो स्मेल है और जो साबुन का यूज़ है, अगर आप उसको यूज़ करेंगी तो आप यकीन माने, आप रात को बस 10 दिन आप अपना फेस वॉश कर लीजिए साबुन से, आपको पता चल जाएगा। हालांकि मैं तो लड़का हूँ, मैं अपना केयर नहीं करता। पर वो दिख क्यों नहीं रहा है? अरे मैं तो खुद बता रहा हूँ, मैं नहीं करता हूँ। मैं शराबी आदमी हूँ, रात रात भर जगता हूँ। साबुन कितना ही काम कर देगी, ओके साबुन कितना ही काम करेगी। जो इंसान अच्छी नींद नहीं लेगा, अच्छा खाना नहीं खाएगा, टाइम से काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देगा, खुद को प्रायोरिटी नहीं देगा, वो डल दिखेगा ही दिखेगा। और मैं डल नहीं हूँ, बड़ा अच्छा लगता हूँ। मुझे लोग कैमरे पे देखते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लोग आजकल बोलते हैं बलराज भाई आप बहुत अच्छे लगते हो। मैं बोला थैंक यू सो मच। उस टाइम पे ना जब छोटे होते तो जैसे लक्स आती थी हमारी ना, लक्स बहुत बड़ी बात होती थी कि ना लक्स साबुन आ गई हुई। और पता है ना, हमें ना छुपा छुपा के, जैसे हम 3 बहनें होते थे तो मैंने अपना मुंह धोया और छुपा के रख ली। मेरी बहन को पता चल जाता था कहाँ पे साबुन रखी हुई है, वो वहाँ से निकाल के वो अपना रात को मुंह धो के, चाहे कितनी सर्दी क्यों ना, वो मुंह धो के वो जरूर सोती थी फिर। तो ऐसे मतलब एक छोटी छोटी चीज़ें ना जो बड़ी याद आती हैं अभी। अच्छा, कंगना शर्मा के साथ अगर काम करना हो तो कैसे अप्रोच कर सकता है? मेरे साथ काम करना हो तो कैसे अप्रोच कर सकते हैं? एक तो मैंने अपना उस पे इंस्टाग्राम पे नंबर दिया हुआ है, मेरे जो इवेंट मैनेजमेंट टीम का है, तो उससे अप्रोच कर सकते हैं या फिर मुझे डीएम कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब मैं फ्री होती हूँ, कुछ भी होती हूँ, तो मैं अपने सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैसेजेस चेक करती हूँ। और उसमें जब मुझे लगता है कि कोई काम का है, मैं जाती हूँ, प्रोफाइल देखती हूँ, मुझे लगता है कि मेरे लिए सूटेबल है तो मैं उनके साथ कर लेती हूँ। क्या क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्या है? मान लो एलिजिबिलिटी कुछ नहीं है। मान लो मुझे काम करना हो, आपके साथ कोई गाना करना हो, तो भाई आप पहले गाना सुनोगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे बी प्राक का गाना आप सुनते हो हाँ जी, पहले, हाँ तो जी। आपको क्या फीलिंग आती है? सबसे पहले तो गाना सुनने की जरूरत ही नहीं है, बी प्रैक का नाम लेते ही ये तो feeling आ गलत जाती बात है। मतलब बड़ा आर्टिस्ट है तो गाना सुनने की क्यों जरूरत नहीं नहीं है? बिल्कुल नहीं, उनके जैसे आप गाने उठा के जैसे देखिए। गाना बी प्राक पाजी, सॉरी, लेकिन जब बी प्राक पाजी का गाना रिलीज होता है, कोई 20-25 मिनट, आधा घंटा, रियलिटी बता रहा हूँ, रियलिटी एकदम, आधे घंटे, 1 घंटा, 2 घंटे तक वो गाना मुझे इतना वाहियात से सुनाई देता है कि फिर क्या गाया क्या है, लेकिन इतना सुन लिया जाता है, इतना सुना दिया जाता है, इतना सुना दिया जाता है, इतना सुना दिया कि वो याद ही हो जाता है। और इतना, और वही गाना इतना फिर शब्द जो आज समझ में आते हैं। कोई भी गाना, बी तो पाजी बेसिकली यू बी आर पाजी ट्राइंग का टू नहीं बोल से रहा कि उनकी आवाज अच्छी नहीं लगती है हूँ। आपको? बहुत अच्छी आवाज़ है उनकी, मैं बहुत पसंद करता हूँ उन्हें। ओके उन्हें यकीन मानो मैं इतना पसंद करता हूँ क्योंकि मुझे उनके साथ गाना करना है भाई, मुझे गाना बनाना है उनके लिए। मैंने एक गाना लिखा हुआ है, जब भी उनके पास, उनके दिल तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी, मेरा दिल उनके लिए होगा और इतना अच्छा गाना लिखूंगा। बी पाजी, मैं ये कट कर दूंगा जिससे पहले बोला है। बिल्कुल नहीं। और मैं कट नहीं करूंगा पाजी, क्योंकि मैंने दिल से कुछ भी बुरा नहीं बोला। मैं एक बात Yeah, बोल of रहा हूँ, course, कोई of भी course. गाना Right. जब शुरुआत के 2 घंटे रिलीज हुए होते हैं, आजकल तो खैर जब बी पाजी का गाना आता है तो वो अपने आप सबको अच्छा ही समझ में आता है कि अच्छा है, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि यार कितना बेकार है, ये है, अच्छा नहीं लग रहा, ये वाला गाना अच्छा नहीं बनाया। लेकिन वो गाना इतना अच्छा लगने लगता है कुछ दिनों के बाद, 2-3 दिन 4 दिन के बाद ही, कि भाई क्या गाना बनाया है। राइट राइट ये शुरुआत में साउंड करता है ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, जब आप कहीं के लिए, मीटिंग के लिए निकलते हैं, तो रेडी होने के लिए आप कितना समय देती हैं? 1 घंटा। क्यों इतना टाइम क्यों लगता है? यही मैं 1 घंटे से ज़्यादा लगता है। नहीं 1 घंटा लगता है। देखो उसमें नहाना होता है, थोड़ा सा मेकअप करना पड़ता है फेस पे। मैं थोड़ा ज़्यादा सा? मेकअप नहीं करती हूँ। हाँ हाँ, मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ कभी। या उन्होंने अभी कुछ देर पहले टेक बीच में थोड़ा सा ये हल्का सा भी हिला नहीं था, नहीं उन्होंने देखो कर वो दिया। कैमरे के सामने है, हाँ। वो कैमरे के सामने मतलब थोड़ा सा भाई पैचेस ना दिखे या ये उधर उधर थोड़ा सा ना दिखे, तो इसलिए वो कैमरे के सामने करना पड़ता है। अदरवाइज मैं बहुत ही नेचुरल करती हूँ और बहुत थोड़ा करती हूँ। मैं ये ज़्यादा लिपा पोती कभी करती नहीं हूँ। और बस आपने कभी शूट पर फैसिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ की है? हमेशा की है। मतलब आपको अगर कोई कास्ट करना चाहे तो कम से कम बजट में कितनी अच्छा नहीं 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 मैंने नहीं कभी नहीं की। ये नहीं अभी तो आपने कहा कि हाँ मैंने की है, अभी कम से कम बजट अभी डिक्लेयर कर देते हैं देखो कुछ कम से कम में सलमा आ जाएगी, मैं बोलूंगी तो आ जाएगी। सलमा मैम देख रहे हो, पीछे पीछे थोड़ा कैमरे के सामने आ जाओ एकदम। सलमा मैम ने एकदम कैमरे के पीछे आएंगी। अगर आपको कम बजट में करना और बढ़िया काम चाहिए तो हमारी सलमा है। ओके, कंगना मैम, अगर आपसे 2 दिन 4 दिन 10 दिन भी बातें की जाए तो मुझे लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं बता पाएंगे पूरा, और कोई भी नहीं बता सकता। Right. जितनी भी बातें की, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और आपने जितनी भी बातें की, जितनी भी आप अपने दिल की बातें हमारे माध्यम से लोगों के दिलों तक पहुंचाई, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका, दिल से धन्यवाद। जी प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इनके बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट हैं, और आप इनको खूब सारा प्यार दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।
देख लो, अब तो कंगना मैम ने भी बोल दिया, तो भाई जल्दी से अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है, Please. सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा लो और शेयर ज़रूर कर देना अपने लोगों के साथ। थैंक यू सो मच।